तो दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जैसा न्यूज 24 पर आप सुबह से देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। 9 जिलों में 55 सीटों पर वोटिंग चल रही है और हम आपको पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। इलेक्शन में कैसी वोटिंग हो रही है और किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है। 1 बजे तक उत्तर प्रदेश में जिन 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां करीब 40% मतदान हो चुका है। अलग अलग जिलों की वोटिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सहारनपुर 42, संभल 38, शाहजहांपुर 35, अमरोहा 41, बरेली 39, बिजनौर 39। इसी तरह 40% के आसपास की एवरेज निकलती है 1 बजे तक के मतदान की। और न्यूज 24 एक एक सीट की माइक्रो रिपोर्टिंग कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर मेरे 55 रिपोर्टर हैं। वोटिंग का मिजाज क्या है, कहां रफ्तार धीमी है, कहां तेजी से वोटिंग चल रही है, ये देखिए न्यूज 24 की स्क्रीन पर। ये सारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे हैं नॉन स्टॉप कवरेज में। 1 बजे तक 40% मतदान यूपी में, गोवा में तकरीबन 45% मतदान 1 बजे तक, और उत्तराखंड में 1 बजे तक करीब 35% मतदान हो चुका है। ये अभी तक का अपडेट न्यूज 24 पर। मेरे साथ फिलहाल मेरे रिपोर्टर्स तो जुड़े ही हैं ताजा जानकारी के लिए। मेरे साथ 2 और मेहमान भी हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी से आ गए हैं और तारिक अहमद समाजवादी पार्टी से। उसके अलावा आप देख रहे हैं सहारनपुर से संजीव त्रिवेदी, आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। बरेली से प्रशांत देव दिख रहे हैं, विनय सिंह अमरोहा से हैं, और प्रशांत गुप्ता को भी आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले मनीष आपके पास आ रहा हूं। मनीष, 40% के आसपास वोटिंग हुई है 1 बजे तक। आपका क्या असेसमेंट है, क्या विश्लेषण है इसका? ठीक ठाक वोटिंग हो रही है? अगर घंटे के अनुसार देखें तो 5 घंटे बचे हैं। अगर 1 बजे से देखते हैं तो करीब 20 से 25% पोलिंग और होगी, यानी 63 से 65% के आसपास पोलिंग होगी। बहुत तो ठीक है, अगर कहें तो पॉलिटिक्स से पास है। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए 2014 के बाद से जो पोलिंग परसेंटेज अगर पुराने जो चुनाव हुए उसके अनुसार रहता है तो उसमें हमारी पार्टी को एज रहा है। और जो 5 साल में हमने काम किया उसके आधार पर हमको भी ये पूरा भरोसा है कि जनता फिर से उस सरकार को वापस लाने के लिए, जिसने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, जिसने अपराध मुक्त और माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, आतंकवाद की भी घटना नहीं हुई है, उसके आधार पर जनता निश्चित रूप से निकली है। और लगभग उसी पैटर्न पर पोलिंग हो रही, जिस पैटर्न पर 14, 17 और 19 में पोलिंग हुई है। ओके, तारिक अहमद आपका क्या असेसमेंट है? क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे हम पहले चरण में भी देख रहे थे। तेज रफ्तार थी, लेकिन शाम होते होते लगभग 60 के आसपास आकर मतदान रुक गया था। इस बार भी वही लग रहा है दूसरे चरण में भी। अगर पिछली बार जितनी ही वोटिंग होती है तारिक अहमद, तो क्या समझते हैं आप, क्या देखते हैं इसमें? देखिए, वोटिंग थोड़ी स्लो चल रही है। मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि आप आइए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, ताकि आपको ये कहने को न रहे कि सरकार बेकार है। आपको तब अधिकार नहीं होगा कुछ भी सरकार या किसी के खिलाफ कहने का, अगर आप अपने वोट अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और ये अधिकार आपका ऐसा है जो आपका भविष्य तय करता है। तो मैं आप लोगों से, जनता से गुजारिश करूंगा कि आप बाहर निकलिए और वोट करिए। जो भी 18 साल से ऊपर है, जो चलने फिरने लायक है, जो जैसे पहुंचने लायक है, मेरी प्रार्थना है कि वो जाके पहले वोट करे। दूसरा रहा आपका सवाल, जो चल रहा है वोटिंग परसेंटेज इस समय राउंड अबाउट 40 पॉइंट कुछ परसेंटेज का पूरे जिलों का आ रहा है एवरेज। तो ये बहुत कम हो रहा है और इस हिसाब से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन की शाम तक के क्या होता है। ओके, आपके हिसाब से दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले क्या मुद्दे बदले हैं तारिक अहमद, या वही मुद्दे हैं इस बार भी दूसरे चरण में? मुद्दे नहीं बदले हैं। मुद्दे वही है, बेरोजगारी है और महंगाई है, भ्रष्टाचार है। हाँ, लोगों के बात करने का तरीका बदल गया है, हिंदू मुस्लिम करने लग गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट अब आ गए हैं कि अब वो अपना मामला चला रहे हैं कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम हो जाए, जिसको जनता नकार रही है। अभी एक जगह कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, वहां पे सामने की 10-20 सीटें छोड़ के बाकी सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं।
तो जनता खुद ही सरकार को नकार रही है, योगी आदित्यनाथ को नकार रही है, उनकी बातों को नकार रही है। वो जो बातें बोल रहे हैं वो बोल रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हो, चाहे जो बोल रहा हो, इनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो बोल रहा है वो जनता नकार रही है और हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जा रही है। ओके, ऑल राइट। संजीव त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूं। संजीव, क्योंकि आपने तो यूपी के और भी जिले घूमे हैं, क्या पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में मुद्दे बदल रहे हैं क्या संजीव? और जहां आप मौजूद है वहां कैसी वोटिंग हो रही है? मानक, आपके पहले सवाल का जवाब पहले और मुद्दे बदल रहे हों ऐसा मैं नहीं कह सकता। देखिए, मुद्दे अगर पहले चरण में जो थे वही कमोबेश दूसरे चरण में भी हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न तो ये है मानक कि क्या मुद्दों के आधार पर वोटिंग हो रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आपको कम्युनिटीज़ और आइडेंटिटीज़ यानी कि पहचान की और यूँ कहे जाति धर्म की राजनीति कितनी हावी हो जाती है मुद्दों पर, ये तो सुबह से हम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त मैं सहारनपुर में हूँ और सहारनपुर का ये पुरानी आबादी का इलाका है, पुराना इलाका। और पीछे देखिए, एक बार अपने कुछ साथियों से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले वो मैं आपको नज़ारा दिखाऊं कैसे महिलाएं वोट करने पहुंच रही हैं और एक के बाद एक। तो हमारे साथी जो कह रहे थे कि ज़रा कम है वोटिंग परसेंटेज अभी, तो जाहिर है कि वो बढ़ेगा, क्योंकि लोग बाग अभी भी आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि उस स्पीड में, गति में कोई कमी आई है। अब सवाल यहाँ पर मुद्दों का, तो जब आप वोट करते हैं दिमाग में, जहन में क्या रहा आपके? शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी सबसे पहला हमारा मुद्दा रहता है कि कुछ ऐसी सरदार बनने आने वाले टाइम में जिससे शिक्षा का लेवल ऊपर हो। हर तो क्या आपको फिलहाल ऐसा लगता है कि ये मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, पर उस लेवल से नहीं मिल रहा था जिस लेवल से होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे मेन जो मुद्दा है वो एजुकेशन का ही है। एजुकेशन सिस्टम इतना हमारे उत्तर प्रदेश का इतना खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा। कोई भी सरकार है एजुकेटेड होनी चाहिए, मेन बात तो ये है, मेन मुद्दा। ये जो इलाका जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये लकड़ियों के काम के लिए जाना जाता है। देखो इस तरफ फर्नीचर जो वैसे कि जो इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है, बहुत ही बुरी कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि हर जगह आप देखोगे यहाँ पे मतलब एजुकेशन सिस्टम तो इतना लो है ही। आपको मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए मानक, यहाँ पर ये महिला बैठी हैं, तबीयत आपकी अच्छी नहीं है तब, और फिर भी आप वोट देने आई। हाँ, क्यों? मतलब तबीयत खराब है, फिर भी आपने सोचा कि नहीं मत तो देना है? जी, बस हम अपना वोट खराब नहीं करते, बस मतलब देंगे चाहे जिसको भी दो। क्या शिकायत है आपको? मेरे गुर्दों में दर्द हो रहा, कई दिन से बैठा भी जा रहा, ना चला जा रहा। हर चीज वैसे भी बहुत तबीयत खराब है मेरी, शुगर भी है, बीपी भी है। हाँ। बहुत सारी बीमारियाँ। लेकिन आपने सोचा कि नहीं वोट देना है? हाँ। पड़ी थी मैं सुबह से, फिर मैंने कल आ दे के आऊँ। अच्छा, आप इधर आइए। आपके घर में क्या काम होता है? लकड़ियों का काम होता है? हमारा काम लकड़ी चाहिए, कारखाना है। कैसा है काम धाम आज के डेट में? क्योंकि आप मानक जानते हैं ये लकड़ियों पर नक्काशी के लिए ये पूरा सहारनपुर जाना जाता है। कैसा काम चल रहा है? काम अभी ठीक है, पर उतना सही तरीके से नहीं हो पा रहा जैसे तो होना चाहिए, क्योंकि पीछे लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में बड़ी परेशानी रही। उसके बाद और भी तरीके की थोड़ी परेशानी इसी में ही है फिलहाल। हाँ, अब देखिए मानक, सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि क्या इन मुद्दों पे वोटिंग हो रही है? पर मेरा अपना जाती अनुभव है, चूंकि आपने मुद्दों से शुरुआत की थी, तो मैं यही आपको बताना यहाँ चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मैंने यही देखा है कि जो सरनेम्स हैं वही मानक तय कर रहे हैं कि वोटिंग प्रेफरेंसेस क्या होने जा रहे हैं, और क्लियर कट डिवीजन है। एक इस तरफ वोट दे रहे हैं तो दूसरे उस तरफ वोट दे रहे हैं, और ऐसे में मुद्दे जो कि जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं, हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, वो कितनी अहमियत रखते हैं, वो गौन हो जाते हैं। ये कम से कम यहाँ तो खड़े होकर कहा ही जा सकता है, क्योंकि मैं पा रहा हूँ कि दो तरफा वोटिंग हो रही है यहाँ पर, और बाकी के दल जो कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से इतर हैं, उन्हें पता नहीं कितना वोट मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो इन्हीं दोनों चुनाव निशानों पर, भारतीय जनता पार्टी के और एसपी-आरएलडी के चुनाव निशानों पर वोट देते नजर आ रहे हैं। ओके, प्रशांत देव के पास जा रहा हूं। प्रशांत, क्या बरेली और वहां आसपास भी आमने सामने की लड़ाई है क्या, बीजेपी और सपा? देखिए मानक, आपको पता है कि बरेली की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के पास हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी बदली हुई इसलिए है, जैसा कि अभी संजीव जी बता रहे थे, कि इस बार जो है जो पहले दौर का मतदान था वो उसमें मैजिक फैक्टर था जाट।
वो खत्म हो चुका। अब यहाँ पे सांप्रदायिक और जाति समीकरण, इसके आधार पर मुझे लगता है तो इसमें आमने सामने की स्थिति बन रही है। अब मैं बात करूं आपको भोजपुरा विधानसभा हूं, हालांकि मैं शहर के विधानसभा में घूमा हूं, वहां पे तो विकास और राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दे थे, लेकिन यहाँ पे दो बीजेपी से बहरोन लाल मौर्य हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन से इस्लाम है, मुस्लिम प्रत्याशी हैं और बताया जाता है कि ये जो समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो जहां रहते हैं मुसलमान उनके साथ रहता है, ये बात कही जाती है। तो लोग क्या सोचते हैं उनसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि देहात एरिया है ये भोजपुरा का, वो बताएंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और यहाँ गाँव के लोग क्या सोचते हैं। आप वोट देने आए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है, कि स्थानीय मुद्दों पर है या किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे। यस। आप? विकास और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी ठीक हो। आपको लगता है कि इस सरकार में काम ठीक हुआ या सरकार बनानी है, बदलनी है, मुद्दे क्या हैं? सही सरकार बनी है और सही बदमाशी खत्म हो गई है और विकास भी हुआ है। मानो कुछ महिलाएं भी सामने खड़ी हैं, खासकर मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे भी बात करना जरूरी हो जाता है कि वो क्या सोचती हैं। मैडम, क्या मन में आपके चल रहा है? आप वोट देने आई हैं, काफी देर से देख रहा हूँ कि आप लोग लाइन में खड़ी हैं। जी हाँ, तो वोट देने आए हैं, वोट देंगे, जिसको हमारा मन चाहेगा उसको देंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जिसका आपका मन चाहेगा उसे वोट देंगे। तो कुछ मुद्दे हैं जिसे लगता है कि जो काम हुए या नहीं हुए, काम करवाने हैं या काम हो गए? कुछ हुए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं, कुछ मतलब अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ परेशानियाँ भी हैं, दोनों ही बातें हैं। आप मुस्कुरा रही हैं माता जी, बताइए। सुन रही हूँ, क्या कहनी है। बताइए क्या बताओ क्या मुद्दे हैं? आप चुनाव के इस बार वोट देने आए हैं तो मन में कुछ सोचा होगा कि सरकार बदल जाए तो अच्छा, हम तो उसी को देंगे जिसको देते रहते हैं, बदल जाए तो बहुत बढ़िया। अब मान लो हम अगर दूर रहते हैं, कन्वेंस से 4 जने बैठने, 3 बच्चे, मान लो मेरे हस्बैंड वाइफ, 5 को बैठने चालान कर दें, क्या वोट देंगे? इसको भी तो बदलना चाहिए। अच्छा, आप युवा हैं, एक युवा मतदाता, आप पहली बार वोट दे रही हैं? अच्छा, देखिए ये फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, इनसे पूछना जरूरी है, क्या मन में है आपके आपको क्या मुद्दा है आपका? आप? वैसे तो योगी जी हैं ठीक, उन्होंने बहुत कुछ किया है युवाओं के लिए भी और गर्ल्स बहुत ज्यादा, इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं योगी जी के आपको लिए। अपनी पढ़ाई लिखाई रोजगार की चिंता है? हाँ, बहुत सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ अच्छा है, अच्छा लगा उनकी कुछ और मानक कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। महिलाएं अभी भी आई हैं, देखिए लाइन। एक बात जरूर है, सुबह से मैं देख रहा हूं बरेली में कि संख्या, खासकर महिला मतदाताओं की संख्या खूब हमको दिखाई दे रही है, चाहे वो गांव के मतदाता हो या शहरी मतदाता हो। आप लोग कितनी दूर से आई हैं? हम लोग यही स्टेशन से आए हैं। अच्छा, तो इस बार क्या मन में विचार है? हमारे मन में तो वही है सर जी, जिसने हमारी बेटियों की सुरक्षा की और सब चीज सही से चलाई है, हमें तो वही चाहिए। आप कुछ कह? जी ये कि अब की सरकार भी यही रहा है और अच्छा काम हो रहा है, अच्छा सब कुछ मिल रहा है। तो सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, कहीं बदलने की जरूरत नहीं लगती? क्या जरूरत है? हमें तो ये सरकार को बहुत अच्छे से पता लगा है। सरकार को चाहिए, बहुत वो लग रहा है, यही चाहिए हम। तो मानक सुना आपने, क्योंकि मैं पहले शहर के मतदान केंद्र पे था और अब मैं देहात एरिया में आया, गांव एरिया में आया हूं और सबसे लगभग हमने बात की, इसमें कुछ युवा भी हैं, पुरुष भी हैं, महिला मतदाता भी हैं। तो मन की बात जो है इनके, जो इनके मुद्दे हैं, ये लगी एक बात जरूर बहुत खास नजर आती है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं लोगों के, उस पर जो है राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो ओवरराइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले फेज में भी, इस फेज में भी। ये बात सच है। तो अब आपने सबकी बात खुद सुनी। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, जल्दी से विनय सिंह के पास चल रहा हूं मैं। इस तरीके से ओके विनय, बताइए कहां पर है विनय, और जरा कुछ लोगों से बात करिए और सीधे पूछिए किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल मानक, मैं इस समय अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के हसनपुर विधानसभा सीट पे हूँ और एक गांव है मोहम्मदाबाद गांव में हूँ। काफी बैकवर्ड गांव मुझे लगा। मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो सड़कें काफी टूटी हुई थी, आसपास लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कभी सड़क बनी भी होगी। कुछ लोग हैं, उन्हीं से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? यासीन अली। क्या काम करते हैं? सर गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। मुझे एक बात बताइए, वोट दिए आज? जी नहीं। क्या सोचकर वोट देने गए थे? क्या मुद्दे थे जहन में कि भाई ये ऐसा होगा, ये फायदा लेना है या नहीं लेना, या हमें बहुत फायदा मिल चुका है? तो क्या सोच के गए थे? मैंने ये सोचा था सर कि हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज नहीं है, बच्चे दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। हमने ये सोचा था कि जब इससे 5 साल पहले सपा की सरकार थी तो हमारे यहाँ
ये कमाल अख्तर थे विधायक, उन्होंने पास करा दिया इंटर कॉलेज और वो बनने की भी उम्मीद हो गई थी कि हाँ बन जाएगा। लेकिन उसके बाद में बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी के विधायक महेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह खड़गवंशी जीत गए। उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं कराया और हमारा जो स्कूल आया था वो भी वापस कर दिया। आप लोगों ने पिछली बार बीजेपी को जिताया था महेंद्र सिंह? जी जी नहीं, हमने वोट दिया सपा को। सपा को, ठीक ठीक ठीक। और एक और शख्स है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू है। बाबू, क्या बहुत अंग्रेज से लग रहे हैं, मूछे ऊंचे कलर करवा रखी है? नहीं, कुदरती है। कुदरती है। अच्छा, एक बात बताइए, वोट दे दिया? दे दिया। क्या सोच के दिया, किसको किस लिए दिया, क्या बदलाव चाहते हैं या खुश है सरकार से? बदलाव चाहते हैं जी। क्या हम चाहते हैं? शिक्षा हो, नौकरी हो और तुम्हारे की स्वास्थ्य हो और गांव में विकास हो। इन चीजों में कोई देखता नहीं इधर को आकर। क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं? शिक्षा भी दी है योगी जी ने और स्वास्थ्य भी 2 दिया साल से स्कूल बंद पड़े, बच्चे घर बैठ कर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, ये शिक्षा है। अच्छा, स्वास्थ्य भी दिया है, 5-5 लाख रुपए का। हाँ, वो गंगा में लाशें तैर रही थी कोरोना काल में, वो दिया था उन्होंने। विकास सड़कें? हाँ, तो सड़कें बहुत अच्छी दी हैं, कम से कम 2-2 फुट के गड्ढे हैं, ऊंचे नीचे हो रहे हैं नेशनल हाईवे में भी। आपने वोट दे दिया? जी, वोट दिया जी। क्या नाम है आपका? नजरे आलम। क्या सोच के दिया? युवा हैं आप, की क्या जहन में था जब वोट दे? देखिए, हमारे यहाँ महेंद्र विधायक रहा था, वो मेमदाद में कभी देखे नहीं, मेमदाद कहाँ पड़ता, वो भूल गया। उसके बाद अब आया उसको, वो भी उनका लड़का आया, कोई विकास नहीं किया। रास्ता देख लो, आप देख लो निगाह मार के, आपने देखा कोई सफाई नहीं गांव के अंदर, कोई बिल्कुल नाम का विकास नहीं। जिसे कहते हैं कुछ नहीं, बच्चे स्कूल आए, आते हैं, चावल खाए और चले गए, इनसे बस इतने आता। और क्या नाम है, कोई विकास की चीज नहीं है। ये हमारे यहाँ कमाल जी थे, उन्हें इतना विकास करवा, जिस आर्थिक पे खड़े हो ना आप, वो उनकी देन है। तो कुल मिला के ये है कि वोटिंग जो प्रतिशत है, लगभग 1:30-2 बजे तक वोट जो है यहाँ पर, मैं आपको मानक जी बता दूं, 42% तक में वोट हो चुका है। ओके, विनय लौटूंगा फिलहाल ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। और प्रशांत गुप्ता, ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग, और प्लस जाहिर है मेरे साथ बीजेपी समाजवादी पार्टी के मेहमान भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। दावे उनके आज भी वही हैं, लेकिन जो जमीन से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वोटिंग किन मुद्दों पर और कैसी किस रफ्तार से चल रही है, उसको देखते हुए विश्लेषण थोड़ा सा आसान हो जाता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।